ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की। इस आज जिस हम मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जिस मिशन मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तथागत बुद्ध की बात तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की। जिस मूवमेंट को छत्रपति साहू जी महाराज से लेके बाबा साहब तक पहुंचाया गया, इस मूवमेंट की शुरुआत ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की, जो माली समाज के थे। आइए गीत के माध्यम से आप सभी को जीवन संघर्ष के बारे में बताते हैं। कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, कि नारियों खातिर लड़ती रही जो कि सारी जिंदगानी, कि माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। मीडिया वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें कवर करने आए, क्योंकि हमारी बातों को बड़ी बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया तो दिखाने आएगी नहीं, तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हमारे भाई लोग ही हमारी बातों को दिखाते हैं। तो एक बार मीडिया वाले भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। इस प्रोग्राम को ये पूरे बिहार में, पूरे देश में फैलाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज अगर हम खड़े हैं यहाँ पे और कुछ बोल पा रहे हैं तो ये विज्ञान की वजह से बोल पा रही है। माइक है तब हम बोल पा रहे हैं, ये विज्ञान की देन है। अच्छा एक और बात है थोड़ा सा, आई जे लाइन बनावलस बल्ब एलवा एडिशन पढ़ ले हवा लोग। एलवा एडिशन का फोटो क्यों ना अपने घर में टंगे भाई कि एकरी वजह से उजियार भल। आई जे माइक बनवले हुई आदमी बनवले जेकरी वजह से बोल पावत है। आई कपड़ा हमारी इज्जत ढकले है, एक आदमी बनवले हम, इंसान बनवले हम। बात के समझिया लो। आई चटाई जौना पर सब बैठल है इंसान बनवले हम, आई लाइट इंसान बनवले हम, मोबाइल इंसान बनाया है, कंप्यूटर इंसान बनाया है, दवाई इंसान बनाया है, एम्बुलेंस गाड़ी इंसान बनाया है, जौना से कब दिन आदमी तुरंत मरीज के भर्ती कर देता हूँ। हॉस्पिटल इंसान बनाया है, खाना भोजन का खोज इंसान किया है। जौनी शब्द से भगवान शब्द का उत्पत्ति भइल भगवान, वो कख गग में से शब्द लेके भगवान बनल, वो कख गग के इंसान खोजले है, एबीसीडी के इंसान खोजले है। इंसान से बढ़िया केहू ना, ठीक ना। तो एलवा एडिशन के केहू ना जानी, अब भगवान भगवती के सब जानत है। बल्ब बनावे वाला के केहू फोटो ना रखले है, दवाई बनावे वाला के केहू फोटो ना रखले है। सबके पैरासिटामोल चाहिए बुखार में, लेकिन पैरासिटामोल जो बनवले ओकर फोटो नहीं खे घर में, हैं ओकर नामे नहीं खे केहू के पता। तो जेवनी चीज से आदमी जियत है। एगो यो बात कह जाते हैं मंच पर से, सबके बुरा लगता है ना। ये मंचों पर से यो बतिया कह के जाते हैं 1 करोड़ रुपया की बात है, नोट कर लिया लो। बिना पूजा पाठ का, बिना केहू के चढ़ाओले आदमी 1 साल ना 10 साल भी जी सकत है, लेकिन बिना मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी घोड़ा, दर दवाई का आदमी 3 दिन ना जी पाई। वो 3 दिन ना जी पाई, 1 हफ्ता ना जी पाई। यही से कहते हैं साइंस बढ़िया है, विज्ञान बढ़िया है। विज्ञान का सामान अब छोड़ दे, पता चल जाए। 2 दिन मोबाइल छोड़ा लो, अब समझ में आ जाए कि मोबाइल का महत्व। 2 दिन गाड़ी छोड़ा, गाड़ी का महत्व समझ में आ जाए। 2 दिन दवाई छोड़ा, दवाई का महत्व समझ में आ जाए। लेकिन बिना पूजा पाठ का हम 15 साल से जिए थे, देख ला ठाठ बाट से। बात को समझा लो। वही सब कुछ है, लेकिन बाहर के देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। यानी कि बाहर के देशों में जाते हैं तो उनकी पहचान बुद्ध से होती है। क्या बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बाबा साहब जिनको अपने देश में सम्मान नहीं दिया जाता है और बाहर जाके लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश इंडिया से है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जय भीम बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में बाबा साहब के नाम लिए बगैर किसी को वोट मिलने वाला नहीं है, कोई सत्ता पर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अफसोस कि बाबा साहब को जो सम्मान हमारे देश में मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक नहीं मिला। अगर वो सम्मान मिला होता तो शायद बाबा साहब की मूर्तियां इस देश में भी तोड़ी जाती। वैसे लोगों के लिए ये गीत कहना है।
पूछो न, दुनिया में जाकर पूछो न। आज हैरान है सारे दानियां कि मिलता नहीं ऐसा ज्ञानी कहाँ। कि हैरान है सारे ज्ञानियां कि मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। मैं नहीं मानती कि बाबा साहब से बड़ा कोई दानी हो सकता है इस भारत में, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। कफन तक नसीब नहीं हुआ बाबा साहब को। बाबा साहब जब मरे तो 1 लाख कर्जे में मरे। इतने बड़े दानी थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए अपने सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिए। इसलिए गीत के माध्यम से कहना है कि भीम की कहानी कभी तुम, भीम की कहानी कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो न, दुनिया में जाकर पूछो न। दुनिया में जाकर आज हैरान है सारे ज्ञानियां कि मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। अरे ये भारत तुझसे क्या पूछते हो। पसंद आए तो तालियां बजाइएगा सभी लोग। कि भारत से क्या पूछते हो, कि लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है। रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है। फातिमा तू याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। कहना है कि रमाबाई अम्बेडकर को सब जानते हैं, सावित्रीबाई फुले को सब जानते हैं पूरे बहुजन समाज के लोग। लेकिन सावित्रीबाई फुले का साथ देने वाले, अपनी जमीन देने वाले फातिमा शेख और उस्मान शेख को लोग भूल गए, क्योंकि वो मुसलमान थे और इस देश में मुसलमान को गद्दार और दुश्मन बताया जाता है। इसलिए फातिमा शेख को लोग भूल गए। इसलिए गीत के माध्यम से कहना है रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है। फातिमा को याद आती नहीं, फातिमा को याद आती नहीं। ये जाती है बरसों से दिल से मेरे, जाने की अब तक ये जाती नहीं, जाने की अब तक ये जाती नहीं, जाने की अब तक ये जाती नहीं। दिल से सवालात तुम्ही, दिल से सवालात अपने, कभी ये पूछो ना, कभी ये पूछो ना। दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना।
लेकिन आगे कहना है मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में मैदान में लड़ना है। बच्चों को जरा दूर ए करिए। भाई तो सही में मैदान में लड़े के यहाँ ना लड़े के बाबू। ए बाबू हम मैदान में लड़े कहले है, एकदम थोड़ा सा लड़े कहले कि हमरे प्रोग्राम में लड़ गए था। ए बाबू बैठा चुपचाप आगे। मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। और आगे ध्यान दीजिएगा मेरी लाइनों को। एससी है, एसटी है या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो। क्यों करो काबिल? क्योंकि ये देश सम्राट अशोक तथागत बुद्ध का है। ये देश छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा राव फूले का है। ये देश पेरियार रमा स्वामी नायकर संत गाड़े का है। ये देश बिरसा मुंडा दशरथ माझी का है। इस देश के मूल निवासियों का ये देश है। एससी एसटी ओबीसी का ये देश है। इसलिए हमें इस देश की सत्ता की उस कुर्सी पे बैठने के लिए इन सत्ताधारियों से लड़ना पड़ेगा। और कैसे लड़ना पड़ेगा? कहना है कि मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो। एससी है, एसटी है या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल। कैसे हमारा समाज एक कैसे होगा? हमारे भाई भाई जो इस देश के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के भाई एक कैसे होंगे? प्रतिरोध की शर्त है इस मंच से। क्या शर्त है? कहना है शर्त मेरी है सभी से, सभी से मीडिया के भाई, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों से प्रतिरोध का यह शर्त है। जनतंत्र जनमत। क्या बात है कि शर्त मेरी है सभी से, शर्त मेरी है सभी से। क्या शर्त है? कि जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना। भैया, क्योंकि जैसे ही आप जाति पूछते हैं ना तो उनके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं जो उन्होंने किया, हमें अनेक जातियों में बांट दिया ताकि हम आपस में लड़ते रहे। और कैसे हम लड़ते हैं? मौर्य कही कि हम अहिर से ऊंचे हैं, अहिर कही कि हम चमार से ऊंचे, चमार कही हम धोबी से ऊंचे, धोबी कही हम पासी से ऊंचे, पासी कही हम खटिक से ऊंचे, खटिक कही हम डोम से ऊंचे, डोम कही हम मुसहर से ऊंचे हैं। ऊंच नीच में ये हमारा समाज, इस देश के मूल निवासी लड़े पड़े हैं, लगे हुए हैं। और इसी ऊंच नीच का बढ़ावा देके हमारे ऊपर 15% के लोग राज कर रहे हैं, सत्ता पे आपसी में है। इसलिए कहना है शर्त मेरी है सभी से, शर्त मेरी है सभी से, जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना। क्या बात है? अगली लाइन इन सत्ताधारियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, देव बाबा साहब के फोटो के आगे हाथ जोड़ के हमारे मूल निवासी समाज को ये
बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन असल में वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बस दिखावा और छलावा करते हैं। कैसे? लाइन में ध्यान दीजिएगा। राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है। कैसे झूठा है? कि कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए गए उस संविधान में आरक्षण का ये लोग विरोध करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि आजादी के इतने सालों तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन उसने भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। और वर्तमान में बीजेपी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। क्योंकि अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो इस देश में कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता, सबको न्याय मिलता। इसलिए कहना है कि राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों चचेरे हैं भाई। और मीडिया वाले भाई पहुंचाइएगा पूरी देश में मेरी बात, विधि बोल किसी से डरती नहीं, नेशनल जनमत, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ, मैं बाबा साहब की बताए गए राह पे चलती हूँ, इसलिए मेरी बात किसी से डरती नहीं है। कैसे दोनों भाई हैं? जब भाजपा की सरकार आएगी तो कहेगी कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस गलत है, कांग्रेस को वोट मत करना। और जब कांग्रेस की सरकार लानी होगी तो कहेगी भाजपा गलत है। लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैं बता दूं कौन, कैसे प्रूफ कर दूंगी यहाँ से कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि दोनों बेटे के बाप कौन है? कोई दोनों बेटा का बाप कौन है? आरएसएस। क्या बात है, भाई ने कितनी अच्छी बात कही। दोनों बेटे के बाप आरएसएस है, और वहीं से इनको इधर कहा जाता है तो इधर जाते हैं, इधर कहा जाता है तो इधर जाते हैं, और ये बारी बारी से इस देश के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और संविधान आज पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, ये उन बाप के दो बेटों की वजह से, उस बाप की वजह से। अगर बाबा साहब को किसी ने विरोध किया तो आरएसएस वालों ने किया, और आज तक उस संविधान का विरोध करते आ रहे हैं आरएसएस वाले। इसलिए मैं कहती हूँ राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ। इन पे भरोसा न हरगिज करो, इन पे भरोसा न हरगिज करो, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ। कैसे साबित कसाई हुए हैं? कि राजस्थान में इसी कांग्रेस की सरकार में हमारे भाई को मोच रखने पे मार दिया जाता है। इसी राजस्थान में हमारे भाई इंद्र मेघवाल को मटकी का पानी पीने पे मार दिया जाता है। इसी भाजपा की सरकार में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हो जाता है, और प्रशासन द्वारा जला दिया जाता है, सबूत रातों रात मिटाया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये दोनों कसाई हैं इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए अगर घातक है ये दोनों। इनको हमें इस देश से जिस प्रकार ये लोगों को ठग रहे हैं, इनकी ठगी का सबूत हमें पूरे देश के सामने लाना होगा। इसलिए कहना है कि राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, इन पे भरोसा न हरगिज करो, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई। अंत में क्या कहना है, मैं अपने पूरे समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ जनतंत्र मीडिया के माध्यम से, कि अपनी भी ताकत बनाकर, अपनी भी ताकत बनाकर। श्रीकांत कुमार जी की तरफ से 150 रुपए का धमदान। क्या कहना है अपनी ताकत बनाकर? कि अपनी भी ताकत बनाकर, अपनी भी ताकत बनाकर, कि सत्ता पे कब्जा
चलो चेक क्या बात है। लड़किया कुछ जीत गई हार गई लो नाचा लो कर दो जा ऊंची नीचे भेदभाव सब कुछ छोड़ के ऊंची नीचे भेदभाव सब कुछ छोड़ के और देखो भौजी नाच तारी घूंघट पकड़ साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।